नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। यातायात के मामले में मुंबई हमेशा इतिहास रचते आई है। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ही चली थी। भारत का पहला कमर्शियल एयरपोर्ट मुंबई में ही बना। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में शुरू हुई और अब भारत में सबसे लंबा समंदर के ऊपर बनाया जाने वाला पुल मुंबई में ही तैयार हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे मुंबई फिर एक बार इतिहास रचने जा रही है। समंदर से मुंबई का गहरा नाता है। इसी अरब सागर में मौजूद छोटे छोटे 7 टापुओं को जोड़कर आज का मुंबई शहर तैयार हुआ है। समंदर किनारे बसे होने के कारण मुंबई को बंदरगाह मिला, जिसने इसे भारत की आर्थिक राजधानी बनने में मदद की और शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाया। लेकिन इस शहर में जिंदगी आसान नहीं है। जैसे जैसे शहर बड़ा हुआ, इसके बाशिंदों की दिक्कतें भी बढ़ती गईं। एक बड़ी दिक्कत है यातायात की। रोजाना तमाम लोग अपने घर से दफ्तर के बीच कष्टदायक सफर करते हैं। छोटे छोटे फासलों को पूरा करने में घंटों लग जाते हैं। ठाणे, नवी मुंबई और पुणे जैसे करीब के शहरों तक जाना भी आसान नहीं होता। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए तरीके भी निकाले जा रहे हैं और उसी की एक मिसाल है ये ट्रांस हार्बर लिंक। समंदर यानी कि ठाणे की खाड़ी को लांघकर ये पुल मुंबई से नवी मुंबई, पुणे, अलीबाग और गोवा के फासले को कम कर देगा। मेरे दाहिनी तरफ मुंबई है और मेरी बाईं तरफ नवी मुंबई है। फिलहाल दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई के पनवेल वाले हिस्से तक सफर करने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है और अगर आप रश आवर में सफर कर रहे हैं तो वक्त और भी ज्यादा लग सकता है। लेकिन इस पुल के बन जाने से ये फासला महज 20 से 25 मिनट का रह जाएगा। बीते कई दशकों से ठाणे की खाड़ी पर इस पुल बनाने के बारे में सोचा जा रहा था। क्या यहाँ पुल बनाया जाना मुमकिन है? इसे समझने के लिए वैज्ञानिक जांच भी की गई। 3 बार इस पुल को बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से योजना खटाई में पड़ जाती। पुल को पर्यावरणवादियों का भी विरोध झेलना पड़ा, जिनका मानना है कि जिस इलाके से होकर ये पुल गुजरता है वहां प्रवासी पक्षी आते हैं और पुल पर चलने वाले वाहनों के शोर से उनकी आबादी पर असर पड़ेगा। लेकिन तमाम विरोधों को झेलते हुए और कई सवालों के समाधान पेश करने के बाद आखिरकार इंजीनियरिंग की इस नायाब मिसाल पर दिसंबर 2016 से काम शुरू हो गया था। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA इसका निर्माण करवा रहा है। 7,500 लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिस पर 5 अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं और ये काम एक साथ चल रहा है। तीनों हिस्सों पर काम एक साथ चल रहा है और दिन रात चल रहा है। ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये पूरा मुंबई को एक काया पलट करने वाला एक प्रोजेक्ट है। इससे पूरा मुंबई का जो स्टाइल ऑफ कम्यूटिंग है या स्टाइल ऑफ लिविंग है और जैसा ग्रोथ होगी सिटी का, ये तीनों में काफ़ी बदलाव आने वाला है। इसको गेम चेंजर बोलना भी एक्चुअली मुझे लगता है कि एक अंडरस्टेटमेंट है। इसका वजह है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स है गेम चेंजर्स हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुंबई का स्पेशल आइलैंड सिटी जो कहलाया जाता है, इसको एक्चुअली इतिहास बना देगा। इसका वजह ऐसा है कि मुंबई तीनों साइड समुंदर है, लेकिन एक साइड पे एकदम मेनलैंड नज़दीक आ जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो जब किसी भी मेनलैंड अपने को 10-12 मिनट के अंदर आ जाता है, उसको आइलैंड का नहीं बोल सकते। और इसके वजह से 3-4 चीज़ें होने वाला इम्पैक्ट। एक तो साउथ मुंबई का एक आइलैंड सिटी जो अभी कहला जाता है, उसका रिडेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होने वाला है। नंबर 2, मेनलैंड में काफ़ी डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, खास करके 3 चीज़ों का। एक रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, दूसरा लेबर मार्केट और जो काम का मज़दूर लोगों का जो अवेलेबिलिटी जो है, और तीसरा फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट्स का जो अवेलेबिलिटी जो है, और प्लस उसका मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। इसको सब मिलके हम लोग बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के बोल सकते हैं कि इसके लॉजिस्टिक्स कहलाया जाता है। इसका एक बड़ा हब्स उधर तैयार होंगे और उसके अलावा उधर रेजिडेंशियल और टाउनशिप्स भी आने वाले हैं। ये पुल घारापुरी टापू यानी कि एलिफेंटा के बगल से होकर गुजरता है। एलिफेंटा में मौजूद हजारों साल पुरानी गुफाओं को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इस पुल के दोनों तरफ बंदरगाह हैं। एक तरफ मुंबई
पोर्ट है तो दूसरी तरफ जेएनपीटी पोर्ट है और दुनिया भर से बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ से इस थाने क्रीक से होकर गुजरते हैं और उनके आने जाने में दिक्कत ना हो इसलिए आप देखेंगे कि एक ऊंचाई मेंटेन करके रखी गई है, खंबे की जो ऊंचाई है, ताकि ये जो जहाज हैं आसानी से निकल सकें। इनके बीच में देखिए स्पेस भी रखा गया है, चौड़ाई रखी गई है ताकि इन जहाजों की आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और बंदरगाह का काम जो है बड़ी सुगमता से चलता रहे। पुल की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 17 किलोमीटर समंदर के ऊपर है। समंदर की अधिकतम गहराई 47 मीटर है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक से इस चुनौती पर भी जीत हासिल की गई है। पुल के नीचे से अब आइए हम इसके ऊपर चलते हैं। अब हम इस ऐतिहासिक पुल के ऊपर हैं। ये पुल कुल 6 लेन्स का बनने वाला है, जिनमें की 3 लेन नवी मुंबई से मुंबई की तरफ जाएंगी और 3 लेन मुंबई से नवी मुंबई की तरफ जाएंगी, जिन पर की वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। इस पुल को पश्चिम दिशा में निर्माणाधीन शिवड़ी वर्ली कनेक्टर के जरिए कोस्टल रोड से जोड़ा जाएगा। कोस्टल रोड भी मुंबई के पश्चिमी तट पर बन रहा है, जो कि दक्षिण मुंबई को उपनगरों से जोड़ेगा। मुंबई से ड्राइव करते हुए जब आप इस पुल के दूसरे छोर के करीब पहुंचने लगते हैं तो आपको जगह जगह पर इस जैसे इंटरचेंजेस नजर आएंगे। ये इंटरचेंज इस तरफ के कई ठिकानों को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये पुल उसको कनेक्ट करेगा। इसके अलावा एक इंटरचेंज है जो कि जेएनपीटी को कनेक्ट करेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को। इसी तरह से कुछ इंटरचेंज जो है उरन को कनेक्ट करेंगे, नवी मुंबई के बेलापुर इलाके को कनेक्ट करेंगे। ये साल के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा होके इसका इम्पैक्ट जल्द से जल्द 1 साल के अंदर, मीन्स इसका मतलब है अगले साल तक अपने को सबको देखने को मिलेगा। और ये कहते हुए मुझे बहुत आनंद लगता है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के नवंबर तक ये पुल तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसके उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित।